तो देखो 6.3 का 5वां सवाल आपका क्या कह रहा है। 5वां सवाल दिया है कि आकृति 6.43 में PQ लंब, PQ किस पे लंब है? PS पे लंब है। तो मैंने आप लोगों को बतलाया था कि यदि कहीं भी ऐसी आकृति दिखाई देती है तो उसको पढ़ा जाता है लंब, और लंब का मतलब वह कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। फिर उसके बाद क्या दिया है? PQ समांतर SR। मैंने इसका भी कॉन्सेप्ट बतलाया है कि यदि कहीं दो रेखाएं समांतर दी गई हैं तो हम 4 कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इसके एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण कैसी आकृति बनाती है? जड़ की आकृति बनाती है। दूसरा मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण का मतलब ये हो गया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर एक अंदर की तरफ वाला लेते हैं तो दूसरा बाहर की तरफ वाला लेते हैं, उसे संगत कोण कहते हैं। तीसरा मैंने बताया था कि इसके एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एकांतर बाह्य कोण का मतलब जड़ की आकृति बनाएगा, लेकिन अंतः का मतलब अंदर की तरफ और वाह का मतलब बाहर की तरफ। तो जो जड़ की मुंडी पे बनता है, ऐसे जैसे हमने जड़ की कोई आकृति बनाया तो अंतः का मतलब अंदर की तरफ वाला होगा और वाह का मतलब क्या होगा? इस जड़ के बाहर बनेगा। तो ये वाह कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट मैंने ये बतलाया था कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश के बराबर होता है। यही 4 कॉन्सेप्ट मैंने बतलाया था। तो आगे और क्या दिया है? दिया है कोण SQR बराबर कितना अंश दिया है? 28 अंश दिया है। फिर क्या दिया है? कोण QRT बराबर 65 अंश दिया है। तो मान पूछ लिया कि x के अंश का मान कितना होगा। फिर किसका मान पूछ लिया? y अंश का मान कितना होगा। मतलब हमें x और y का क्या करना है? मान निकालना। तो अब आकृति को आप बना लीजिए। जैसी आपकी आकृति दी गई है वैसा हम आकृति बनाएंगे, और बनाने के बाद हम यह देखेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। ये आपका y है, ये आपका x है, ये आपका 65 अंश है और ये आपका 28 अंश है इतना, और ये आपका ऐसे P बिंदु यहाँ लिखा है, यहाँ Q बिंदु लिखा है, यहाँ S बिंदु लिखा है, यहाँ R बिंदु लिखा है, यहाँ T बिंदु लिखा है। यही है ना? अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। आपकी आकृति में दिया है कि जहां कोण QRT है वहां कितना अंश का कोण बना रहा? 65 QRT। तो दो बिंदुओं के देखो, दो रेखाओं के बीच ये झुकाव बन रहा है, ये भी सही दिया गया। फिर मिलाओ, क्या है? कोण SQR। तो SQR मतलब ए वाला, ये भी कितना अंश दिया है? 28 अंश, ये भी सही दिया है। अब देखो PQ लंब PS, जो PQ है वे किस पे लंब है? PS पे लंब। तो हमने कहा यदि कहीं भी ऐसी आकृति दिखाई देती है तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमें x और y के मान निकालना है। तो x और y के मान कैसे निकलेगा? क्योंकि साफ कहा है कि PQ समांतर SR। मैं जिस रेखा पे मार्कर को चला रहा हूं, इस मार्कर की रेखाओं को आप देखिए। एक PQ रेखा है, एक ऐसी रेखा है PQ, और एक ऐसी रेखा है SR। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इसके एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होते हैं? तो एकांतर अंतः कोण कैसी आकृति बनाती है?
देखो जड़ की आकृति बनाई कि नहीं बनाई। तो ये जड़ की आकृति यदि बना रही है तो ये कोण यक्ष है, तो ये भी कोण कितना होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात समझ में आया कि नहीं। अब आप जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण मालूम हो और तीसरा कोण ना मालूम हो तो किस नियम से लगाते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। तो हमने देखा कि यक्ष भी नहीं मालूम है और ये कोण भी नहीं मालूम है, तो किसी तरह हम ये कोण निकालेंगे। ऐसा आप कोई लॉजिक सोचिए कि हमें इस कोण का मान निकल जाए। तो आप जानते हैं कि एक सरल रेखा पे कुल कितने अंश का कोण बनता है। तो ये दोनों कोणों का जो योग होगा वह कितने अंश के बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो पहले इसको लिखो। इसको अब हम कैसे लगाएंगे यहाँ ध्यान से आप समझिएगा। पहला हमने देखा कि ए जितना कोण है यह इतने कोण के क्या है, बराबर है। तो मैंने आप लोगों को इसमें क्लियर कर दिया कि ए वाला कोण इतने कोण के बराबर होगा, लेकिन अल्फाबेट के हम क्रम में कैसे इनको लिखेंगे। तो मैंने बताया था जिस जिस बिंदु पे कोण बनेगा वो हमेशा कहाँ आना चाहिए, बीच में। तो देखो यदि मैं इस आकृति को क्या कर लूं, ऐसे उखाड़ लूं। इस आकृति को मैं क्या कर लूं, ऐसे यदि उखाड़ लूं। तो यदि मैं इस आकृति को उखाड़ लिया तो ये PQ है और ये क्या है, QS है। अब इसका इस कोण का नामकरण करो। ऐसा नामकरण करना है कि Q बिंदु क्या आए, बीच में आए। तो क्या लिखेंगे, PQ। ये देखो यस था, ये क्या बिंदु है, यस। इसी आकृति को मैंने क्या किया, उखाड़ करके ऐसे बाहर कर दिया। तो अल्फाबेट में आसान हो जाएगा। चाहे आप यहाँ से शुरू कर दीजिए तो चाहे आप यहाँ से। तो कोण PQ यस या कोण SQ, इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैं इस कोण को क्या लिख सकता हूँ, कोण PQS बराबर कौन सा कोण। अब इस कोण को उखाड़ो। अब इसको हम क्या करेंगे, उखाड़ लेंगे। तो जब मैंने इसको उखाड़ा तो ये देखो Q हो गया, ए यस हो गया और ये क्या हो गया, R हो गया। मैं T बिंदु तक नहीं ले रहा हूं, मैं इतने को क्या कर दिया, इस आकृति में उखाड़ के ऐसे बाहर कर दिया। अब देखो इसका नामकरण आसान हो गया कि नहीं। अब इसका नामकरण दो। इसका नामकरण कैसे देंगे आप, हमने बताया जिस बिंदु पे कोण बनेगा उसी को कहाँ लाना है, बीच में। यदि इसी को बीच में लाना है तो यहाँ से हम कभी शुरू नहीं कर सकते। यदि यहीं से शुरू करें तो ये पहले आ जाएगा। तो आप दूसरे बिंदु से शुरू कर दीजिए। तो कोण क्या होगा, QSR। तो लिख दीजिए कोण QSR बराबर, ये दोनों कोण कितने के बराबर हैं, यक्ष। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये मैंने कहाँ से लिखा, हमारे पास प्रमाण क्या है, एकांतर अंतर कोण से। तो लिख दीजिएगा एकांतर अंतर कोण से। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कहीं किसी विद्यार्थी को दिक्कत है। अब दूसरा हमने कॉन्सेप्ट बतलाया। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या बतलाया कि एक सरल रेखा पे जितना भी कोण बनेगा वह कितने के बराबर होगा, 180। अब इस आकृति को आप बाहर उखाड़ लो। यस है, AR है, AT है। इस आकृति को मैंने क्या किया, बाहर ऐसे उखाड़ दिया। ऐसे आपकी आकृति बनाई गई है ना। ये देखो इस बिंदु का नाम क्या है, Q। और ये कोण कितना बना रहा है, 65। ये कोण कितना बना रहा है, यक्ष। अब इन दोनों का नाम, ये देखो यक्ष हम कह रहे हैं। अब इसी कोण का हमें निकालना है। अब इन आकृति को क्या कर लेना, बाहर उखाड़ लेना, या उसी में आप बता सकते हैं। क्या मैं इस कोण को इतने को लिख सकता हूँ अल्फाबेट में, कोण QRS या कोण SRQ। तो क्या लिखूंगा मैं, कोण SRQ प्लस इस कोण का अल्फाबेट में नामकरण करो। जिस बिंदु पे बनेगा उसको बीच में, तो यहाँ से तो क्या होगा, कोण QRT। यही ना, इसी आकृति को आप बाहर ऐसे निकालेंगे तो QRT। तो जब बिंदु लिखने में दिक्कत महसूस होगी तो हम उस आकृति को क्या कर लेंगे, उखाड़ लेंगे और उखाड़ करके दूसरे जगह जमा देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो
आप लिखिएगा बराबर कितना होगा 180 अंश। ए मैंने कहां से लिखा, एक सरल रेखा से, मतलब एक सरल रेखा पे कुल कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का कोण बनता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब इतना कोण यस आर क्यू, क्या इतना कोण हमें मालूम है? नहीं, तो इनको ज्यों का त्यों ऐसे हम रह जाएंगे। अब बताओ आर बिंदु पे कितने अंश का कोण बन रहा है 65, तो 65 लिख दीजिए बराबर कितना 180। आप जानते हैं मैथमेटिक्स का नियम ये कहता है कि जिनका मान निकालना है उनका चोचा पकड़ के ऐसे दबा देना कि ये हिलडुल ना पाए, और बाकी जो अवयव इसके बाद आएंगे उनकी टांग पकड़ के फेंक देना है। तो जब फेंकेंगे तो ये प्लस से किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। तो आप घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 6 गया 1, तो और 1 उतार लो। तो कोण यस आर क्यू कितना आ गया आपका 115। तो मैं यहाँ का जो कोण निकाला हूँ, ये इतना कोण जो मैं निकाला हूँ ये कितना निकल गया 115। अब देखो इस आकृति में यदि मैं त्रिभुज की बात करूं, क्यू एस आर की मैं बात करूं, तो इस त्रिभुज में 2 कोण मालूम है कि नहीं? तो मैंने कहा था कॉन्सेप्ट में, यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण मालूम हो और तीसरा कोण ना मालूम हो, तो इन तीनों का योग जो होगा वह कितने के बराबर होगा? एक किस नियम से लाएंगे, त्रिभुज के नियम से, या त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग से। अब लिखो डायरेक्ट, अब मैं लिख दूं तो मैं अल्फाबेट में अब नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सब कुछ मालूम है। तो इन तीनों का योग कितने के बराबर हो जाएगा? तो x प्लस 28 प्लस 115 बराबर कितना 180। ये मैंने कहां से लिखा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण से, मतलब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वह कितने के बराबर होता है 180 अंश के बराबर होता है। त्रिभुज का नियम है। अब देखो हमें प्लस प्लस वाली संख्या हम जानते हैं जुड़ती है, जोड़ दो। 8 5 13 के 3 कैरी बची 1, 2 1 3, 3 1 कैरी कितनी हो गई 4, 143 बराबर कितना हो गया। तो जिनका मान निकालना फिर वही नियम, उनका चोचा पकड़ के दबा दिया, बाकी की टांग पकड़ के फेंक दिया। तो ये फेंका तो प्लस से किस में आ गए, माइनस में आ गए। तो घटाओ, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 4 गया 3। तो कोण x का मान कितना निकल गया 37 अंश। x का मान निकल गया। अब हमें किसका मान निकालना है, y का मान। तो जहाँ ये x है मैं अब यही कितना लिख सकता हूँ 37 अंश। इतनी बात क्लियर हो गया। यदि मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इस त्रिभुज में कितने कोण ज्ञात हैं 2, और तीसरा कोण हमें निकालना। तो किस नियम से, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के नियम से। तो तीनों का योग कितने के बराबर हो जाएगा 180। तो क्या लिखेंगे 90 प्लस 37 प्लस कितना y बराबर कितना 180। ए भी कहां से मैंने लिखा, त्रिभुज के, ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिएगा त्रिभुज के नियम से। त्रिभुज का क्या नियम है कि इन तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्लस प्लस वाली संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 0 में 7 जोड़ा 7, 9 3 12 प्लस y बराबर 180। जिनका मान निकालना है उन्हीं की हम चोचा पकड़ के दबाएंगे। किसका मान, तो इनका हम दबा देंगे तो क्या ये हिल डुल पाएगा। इनको मैंने नहीं दबाया तो ये इधर से उधर भाग जाएगा, कभी इधर से इधर आएगा। तो आप इसको उठा के फेंक दो। तो जब फेंकेंगे तो ये प्लस से किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल गया। इतनी बात समझ में आया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 गया 5। तो y का मान कितना निकल गया 53। प्रत्येक को समझ में आया। मैंने किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, यदि कहीं त्रिभुज की आकृति दिखाई देती है, यदि उस त्रिभुज में 2 कोण ज्ञात हो और तीसरा कोण ना मालूम हो, तो हमेशा त्रिभुज के नियम से तीनों अंतः कोणों का योग करके हम कितने के बराबर कर देंगे 180। ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया 2 बार।
तीसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज किया गया था कि इसके एकांतः अंतः कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। जैसे यदि ये 37 अंश है तो ये भी कितना होगा, 37 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतः अंतः कोण की आकृति बन रही है। आई बात समझ में? और एकांतः अंतः कोण तब लगेगा जब तक वो समांतर कहेगा नहीं, तब तक हमें एकांतः अंतः कोण नहीं लगा सकते। कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए इसको आप।